अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फारूक और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी और ये वाली टिप्स आपके बिजनेस के लिए, आपके कारोबार के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगी और आप मुझे खुद ही बताएंगे कि आपको इन टिप्स ने, इन टेक्निक्स ने कितना ज़्यादा क्या कहते हैं आपकी हेल्प की है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी पुश करें और इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है क्योंकि अगर वो भी ये काम कर रहे हैं या इससे मिलता जुलता कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी भी हेल्प हो, उनकी भी रहनुमाई हो। और अगर अभी तक वो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको सही पाथ नहीं मिल रहा, जो राइट वे है, उनको समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह काम अपना स्टार्ट करें या किस तरह हमारा पहला स्टेप हो, ठीक है ना, तो उनसे भी आप मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि जो मेरी प्लेलिस्ट है और जो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्लास्टिक बिजनेस स्टार्ट करने का एक क्राइटेरिया बताया, प्रोसीजर बताया, वो उन तक भी पहुंचे, उनकी भी आपके साथ साथ हेल्प हो, ठीक है ना। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, जो मैंने अभी आज टॉपिक चूज किया ना, वो मैंने आप ही की क्या कहते हैं आप ही के लिए मैंने किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स में भी यही भाई, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो बात पूछते हैं, ठीक है ना, जो व्यूअर्स हैं वो यही बात पूछते हैं। कुछ ने मुझे क्या कहते हैं पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेजेस भी किए हैं, कुछ ने इंस्टाग्राम पर डीएम किए हैं। कहने का मकसद ये है कि वो बात अपने अपने वर्ड्स में पूछते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका जो मायने है ना, ठीक है ना, वो सेम ही होता है। अब देखें कि जब भी हम कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं ना, या जब भी क्या कहते हैं हम किसी भी बिजनेस, जो प्रोडक्शन बिजनेस होता है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें हम मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं खुद ही, ठीक है ना, तो हमें सबसे ज्यादा ये चीज का होता है कि हम कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनाएं, कुछ इस तरह की प्रोडक्ट हम उसकी तरफ जाएं जिसमें हमें जो प्रॉफिट है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हर कोई अब प्रोडक्ट बनाने पे भी टाइम लगता है और हर कोई उस पर मेहनत भी करता है, तो जाहिर सी बात है कि सबकी ये कोशिश होती है कि हम मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें ना प्रॉफिट गेन करें। तो अब इस तरह की प्रोडक्ट आपने कैसे ढूंढनी है या किस तरह आपने ये चूज करनी है, एक ये चीज हो गई। दूसरी यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब आप लोग देखें, मैंने आपको हमेशा प्लास्टिक के बिजनेस के बारे में बताया, लेकिन क्या है कि जो जितने भी बिजनेस वगैरह होते हैं ना, ठीक है ना, ये सारे एक दूसरे से मिलते हैं। जरूरी नहीं कि अगर ये प्लास्टिक की है, अगर कोई लोहे की भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, ठीक है ना, तो उसमें भी आपकी, मैं भी जानता नहीं हूँ, लेकिन आपकी सोच यही होगी कि यार मैं अगर कोई स्टील की चीज भी बना रहा हूँ, कोई सिल्वर की चीज भी बना रहा हूँ, तो मेरे उसकी में भी उसका भी जो मेरा प्रॉफिट है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो ये मतलब कि जो टेक्निक है ना ये सब पे सेम ही अप्लाई होती है। मैं आपको प्लास्टिक का ही क्या कहते हैं प्रेफर करके समझाऊंगा क्योंकि मैं इसका ही काम करता हूँ और इसका ही मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बिहाफ पे जो दूसरे काम वगैरह भी कर रहे हैं, जिस तरह का कहते हैं कोई स्टील का कार है, कोई सिल्वर का कार है, कोई लोहे का कार है, ठीक है ना, इस तरह जितने भी वो करने वाले हैं ना उनको भी थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखें कि आप मैंने ये बात कही है कि आपने अब प्रोडक्ट चूज करनी है। मैं यहाँ पे ये नहीं आपको कह रहा कि गर्मियों की या सर्दियों की, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बस ओवरऑल एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि आपको किस तरह पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है ना। अब देखें कि आपने, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने अब कह दिया तो आप क्या कहते हैं इसी पे लग गए हैं। अगर आपने देखें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने एक क्या कहते हैं फूड कंटेनर कर लें जिसे हम डब्बी कहते हैं, जो खाना वगैरह डालने वाली डब्बी होती है। अब आपने एक डब्बी क्या कहते हैं बना ली है सिंपल सी, ठीक है ना, प्योर के दाने में आपने बनाई है वो। अब देखिए आपने उसका सेट बनाया है क्योंकि आप जानते हैं कि जो होलसेलर होते हैं वो उन्होंने कौन सा क्या कहते हैं एक एक करके जो पीस है वो सेल करना होता है। अब आपने एक सेट बना लिया उसके 4 पीस का, ठीक है ना, क्योंकि जो मीडियम साइज होता है ना उसका 4 पीस का बनता है, आई थिंक लार्ज का जो वो 3 साइज का बनता है। चलें, आपने अब एक साइज एक ना पैक बना लिया मीडियम साइज के, वो 4 उसमें आ गए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपके ना एक चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है क्योंकि जब भी हम मोल्ड बनाते हैं ना उसमें हमारा मेन चीज, हमारा जो वेट होता है ना प्रोडक्ट का वो बड़ा मायने रखता है क्योंकि उसकी वजह से ही हमारा जो दाना ज्यादा लगता है और दाना ज्यादा लगने की वजह से उसमें फिर क्या कहते हैं हमारी मजदूरी ज्यादा लगती है और मजदूरी ज्यादा लगने की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है ना वो कॉस्टली हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आपको जो टेक्निक और जो एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने वो चीज समझनी है और वो साइकिल अगर आपको समझ आ गई तो आप भी एक ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ये बस थोड़ा सा मेरे मोबाइल का इशू है तो वो इसीलिए वीडियो को मैं बार बार इस तरह कर रहा हूँ। तो चलें आप देखें
कि आपने किस तरह करना है। अब देखें, आपने अगर एक प्रोडक्ट बनाई है ना, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि आपने डब्बी की बात कर रहा हूँ या कोई मग की बात कर रहा हूँ या कोई कप की बात कर रहा हूँ, ग्लास की। अगर आपने एक नॉर्मल सी चीज़ बनाई है, ठीक है ना, अगर आपका माइंड है कि मैं इसका जो रेट है ना वो तकरीबन 60 से 65 65 तक रखूं, या तकरीबन 55 से 65 तक रखूं, ठीक है ना, आप इसका ये वेट निकालें। अब ये जो प्रोडक्ट होगी ना, ये प्रोडक्ट होगी 100 की लाट वाली, ठीक है ना। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको 20 की, 50 की, 100 की लाट इसके बारे में भी बताऊंगा। वो इंशाल्लाह मैं आगे बनाऊंगा। लेकिन अभी आपने बस ये चीज़ समझनी है कि क्योंकि देखिए ना, अब ये चीज़ हो गई, आपने अब एक प्रोडक्ट बनाई है, वो चले हम उसका ना एस्टिमेट 55 से 60 के राउंड अबाउट हम इसकी ना कीमत कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब 55 से 60 तक हम इसकी कीमत कर लेते हैं। अब ये आ जाती है 100 की लाट में। अब यहाँ पे अपनी चीज़ें समझनी है कि आप हैं फैक्ट्री वाले, आपके पास चले हम 60 एक फिक्स रेट कर लेते हैं, आपके पास 60 रुपए की एक चीज़ बनकर बनाई है आपने, ठीक है ना, आपने उसका रेट निकाला 60। अब आपने वो आगे चीज़ सेल करनी है। अब ज़्यादा भी ज़्यादा आप क्या कहते हैं प्रॉफिट रखना चाहिए ना, एक लोकल चीज़ में ना वो आप 5 रुपये आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट के पीछे, एक पीस के पीछे, पर पीस के पीछे ये बात हो रही है। आप वो चीज़ सेल करेंगे 65 की, ठीक है ना। अब आपने दुकान वाले को वो चीज़ सेल करनी है 65 की, ठीक है। अब दुकान वाला हमेशा 70 की तो नहीं, उसने तकरीबन 75 तक, 75 तक वो चीज़ सेल करनी है। अब वो चीज़ वो सेल करेगा 75 की। अब दुकान वाले से चीज़ कौन लेके जाएगा? जो परचून वाला होता है। मैं इसीलिए ये वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कोई रिटेलर या कोई होलसेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोल रहा। अब वहां से ना परचून वाला ले लेगा जिसने वो चीज एक एक करके सेल करनी है। अब वो परचून वाले ने आगे जाके, अब देखे ना, मैं अब यहाँ पे आपको ये चीज समझाने लगा हूँ। आपने वो प्रोडक्ट का प्राइस निकाल ली 60, अब आगे आप सेल कर रहे हैं 65 की। दुकान वाले को आपने 65 की सेल कर दी। अब दुकान वाले से परचून वाला लेने आ रहा है, ठीक है ना, परचून वाले को दुकान वाले ने 75 की भी दे दी, ठीक है ना। अब परचून वाले ने क्या करना है, उसने वो पैक को खोलना है, उसने एक एक डब्बी करके ना सेल करनी है, ठीक है ना। चले हम पूरा पैक की बात करते हैं, हम इतनी मतलब कि गहराई में नहीं जाते। अब उसने वो सेल करनी है 100 की या 120 की या 150 की, लेकिन मैं इसीलिए कम से कम कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसने वो चीज सेल करनी है 100 की। अब यहां पर आपने ये चीज थोड़ी सी सोचें कि आप बनाने वाले हैं, आप क्या कहते हैं उसकी पैकिंग करवा रहे हैं, दाना ला रहे हैं, मशीन के पास खड़े हो रहे हैं, इतना ज्यादा मेहनत करके आपको बच रहे हैं 5। दुकान वाले ने आराम से बैठ के बेचना है, उसको बच रहे हैं 5 से 10 हम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब परचून वाला है, उसने लेके जानी है और उसने अपनी दुकान से वो चीज सेल करनी है, उसको बचने हैं 25, ठीक है ना। अब ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अब आप कारखाना बंद करके परचून की दुकान स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे एक चीज आपने ये समझनी है कि मैंने आपको ये चीज समझाई है कि जब आप कोई इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट में जो ज्यादा से ज्यादा हाथ बिके, ये मेरी जो लाइन है ना, और जो मैंने ये वर्ड्स बोले हैं, ये मेरी पूरी इस वीडियो का मकसद है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट बनानी है, ऐसी प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है मार्केट में जो ज्यादा हाथ बिके। अब ज्यादा हाथ बिकने वाली प्रोडक्ट क्या होती है, मैंने आपको पहले ये चीज समझाई है। अब देखिए, जब आप अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम रखेंगे ना, ठीक है ना, अब देखिए जहां पे आपको 10 रुपए बच रहे हैं ना, आप 5 रुपए कर लें। उससे क्या होगा कि आपकी जहां पे मंथली आपका 100 कार्टन बिक रहा है ना, वहां पे आपका मंथली 300 कार्टन बिकेगा, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घुमा फिरा के वहां पे आ जाएगा, आपकी सेल भी ज्यादा हो जाएगी। जहां पे 100 आपका कार्टन बिक रहा है, वहां पे आपका 300 कार्टन चले जाएगा। अब मैंने आपको ये चीज क्यों कही है कि ज्यादा बिकने वाली, जब आप एक 60 वाली चीज है, ठीक है ना। अब देखें कि वही मग आपने समझे मग एक बनाया 60 का, वही मग आपके मार्केट में और आपके साइडों पे वो 60 का, 65 का, 59 का, मतलब कि एक दो ऊपर एक दो नीचे इस तरह करके सेल हो रहा है। जब आप उसका प्रॉफिट थोड़ा और कम कर देंगे ना, ठीक है ना, तो वो जितने भी क्या कहते हैं दुकानदार होंगे ना, उनका जो ध्यान है ना वो आपकी तरफ जाएगा। अब वो आपसे बेशक 3-4 रुपए कम में आपसे लेने लग गए ना, ठीक है ना, आपके पास सेल्समैन आएंगे, ठीक है ना। ये दुकान पे तो आपने देने ही देने हैं। जब आपके पास सेल्समैन आएंगे, सेल्समैन क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि हम आपकी चीज सेल करेंगे, या तो हमसे आप प्रॉफिट उस पे क्या कहते हैं जो परसेंटेज है उस पे आप क्या कहते हैं हमसे बात खत्म कर लें, तो या फिर इस तरह करें कि हमें जो आप माल है ना वो हमें कुछ पैसे ना और सस्ता दें, ठीक है ना। तो देखिए, जब आपके पास दुकान वाले ने तो आपसे माल लेना ही लेना है, लेकिन आपने और सोर्सेज ढूंढने हैं कि मैं अपनी जो सेल है ना उसको किस तरह ज्यादा से ज्यादा करूं, ठीक है ना। अब यहाँ से आप कोई भी क्या कहते हैं एजेंसी की एक मिसाल ले लें, जिस तरह कोई जेली वाली एजेंसी होती है, कोई बिस्किट वाली, ये क्यों जाके क्या कहते हैं दुकान वालों के आगे क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप हमसे ये माल ले लें, मेहरबानी है आपकी, इस तरह उनसे मतलब कि रिक्वेस्ट करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि उनकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो, वरना देखें ना, अगर इतनी हैवी ब्रांड है, उनकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा सेल हो रही है, वो क्यों अपनी सेल बढ़ा रहे हैं?
क्योंकि जितनी सेल बढ़ेगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, और सेल से ज़्यादा जब प्रोडक्शन बढ़ती है ना तब आपको उसका फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो अब आपने ये चीज़ बस माइंड में रखनी है। मैंने आपको जो उसे कहते हैं ना कुल खुलासा वो यही है, और जो मेन मीनिंग है ना वो मेरी बात का यही है कि आपने ऐसी चीज़ बनानी है और ऐसी चीज़ की तरफ आपने जाना है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नज़र इस बिहाफ पे आए कि इस प्रोडक्ट की जो सेल है ना वो ज़्यादा